हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, चलिए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, नया टॉपिक लेकर के आया हूं, वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए। जब आप लोग स्किप करते हैं तो उस बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं और बाद में फिर क्वेश्चन किया जाता है तो फिर आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कभी भी कोई भी वीडियो तो आप पूरा देखा करिए, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी एक बात याद रखिए कि जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया गया है उस उद्देश्य पूरा होना चाहिए। देखिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब हम लोग डूइंग वर्ड्स को कहते हैं। डूइंग वर्ड कहिए या एक्शन वर्ड कहिए, डूइंग वर्ड कहिए या एक्शन वर्ड। तो डूइंग वर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जो डू का मतलब होता है करना, जो काम को बताता है। किसको बताता है? काम को। या एक्शन वर्ड कह लेते हैं, ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताता है। अब एक्शन का मतलब क्या होता है? काम होता है। तो ऐसा कोई भी वर्ड कहीं पर भी लिखा हुआ हमारे सामने आ जाए, उसको हम पढ़ें और पढ़ने से अगर ये लगे कि ये एक्शन को बता रहा है, काम को बता रहा है, तो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो देखिए, जिस वर्ड से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। जिस वर्ड से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। देखिए, आपको डेफिनेशन हो सकता है कि बहुत लोगों को पहले से मालूम हो, ठीक, उस पर मत जाइए, आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है ना। देखिए, तो डूइंग वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड होता है या एक्शन वर्ड। ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताता है या ऐसा वर्ड जो डूइंग काम को बताता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, स्टेट को, अकरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और इट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। और किसी सेंटेंस के जो प्रेडिकेट होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट का मेन भाग जो होता है वो वर्ब ही होता है। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जिसमें से वर्ब सबसे मेन होता है। ये वही चीज़ लिखा है। वर्ब का एक डेफिनेशन ये भी है, ए वर्ब रेफर्स टू एन एक्शन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग और समथिंग पजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। मतलब कि वर्ब एक्शन को, कंडीशन को, स्टेट को या किसी पजेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है, ठीक है, स्टेट को बताता है, पजेशन को बताता है, उस सबको हम लोग वर्ब कहेंगे। बात आई समझ में? देखिए एग्जाम्पल, रन मीन्स दौड़ना, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है ना। देखिए, रन मतलब दौड़ना। तो दौड़ना क्या है? ये एक प्रकार का एक्शन है, काम है। प्ले मीन्स खेलना क्या है? एक प्रकार का एक्शन है। क्या है? एक्शन है, काम है, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे तो तुरंत हमको लगेगा कि ये एक प्रकार का काम है। गो मीन्स जाना, तो जाना एक प्रकार का क्या है? काम है। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना एक प्रकार का काम है। आप ऐसे सोच करके देखिए कि हमारे सामने अगर 2 वर्ड लिखे हों, हमारे सामने मान लीजिए 2 वर्ड लिखे हों, अगर हमारे सामने लिखा हो रीड, ठीक है ना, तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब मान लीजिए हमारे सामने लिखा हो मोहन, ठीक है, ठीक, तब मोहन क्या है? ये नाम है, ठीक है। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे मोहन, तुरंत हमारा माइंड कहेगा कि मोहन किसी लड़के का नाम है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कहीं लिखा हो पेन, तो जैसे ही पेन, ठीक है, तो पेन का मतलब क्या होता है? कलम। जैसे ही हम पढ़ेंगे पेन, तुरंत हमारा माइंड कहेगा कि पेन एक प्रकार की वस्तु का नाम है जिसका प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं। उसी तरह से कहीं मान लीजिए लिखा हो बुक,
ठीक है ना। तो जैसे ही पढ़ेंगे हमारा माइंड कहेगा कि बुक एक वस्तु का नाम है जिसका प्रयोग हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या है, ये वर्ड हैं, लेकिन ये सब ऐसे वर्ड हैं जो सब नेम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं। लेकिन अगर लिखा हो रीड, रीड मतलब पढ़ना, तो ये ऐसा वर्ड है जो हमको नाम नहीं बता रहा है, जिसको पढ़ के हमको ये नहीं पता चल रहा है ये किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, किसी का नाम है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का काम है, तो ये ऐसा वर्ड है जो एक्शन, काम को बता रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए हम लिख देते हैं प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो नाम नहीं बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से सिंग, सिंग का मतलब क्या हुआ, गाना, सिंग मतलब गाना, तो ये क्या है, ये सिंग किसी का नाम नहीं होता है, ये एक्शन है, एक प्रकार का काम है। गाना एक प्रकार का काम है, खेलना एक प्रकार का काम है, रन एक प्रकार का काम है। वॉक, वॉक मीन्स टहलना, तो टहलना किसी का नाम है, आज तक आपने सुना टहलना कुमारी वर्मा, टहलना कुमारी शर्मा, हाँ, टहलना गोस्वामी सुना नहीं। मतलब ये ऐसा वर्ड है जो किसी का नाम नहीं, टहलना एक प्रकार का क्या है, एक्शन, काम है। और ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो देखिए ये आपका वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये सब आपके वर्ब है। तो वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है, ठीक है। और वर्ब क्या बताता है, वर्ब स्टेट बताता है। क्या बताता है, स्टेट। जैसे कह दिया जाए कि मोहन इज इल, मोहन बीमार है, तो मोहन की इस स्टेट का मतलब अवस्था, मोहन की इस समय अवस्था क्या है, वो बीमार है। ये देखिए ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो एक्शन नहीं बता रहा है। इज का मतलब होता है, तो है कोई काम नहीं है, ये अवस्था बता रहा है कि मोहन की इस समय अवस्था कौन सी है, वो बीमार चल रहा है, तो ये वर्ब है, अवस्था बता रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो अवस्था को बताएगा वो भी हमारा वर्ब कहलाएगा। पोजीशन देख लीजिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार एक वस्तु है, ठीक है, और मेरा कार एक वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु का नाम है। अब आप सोच करके बताइए कि वस्तु के ऊपर किसका अधिकार है, मोहन का, सोहन का, गीता का, नहीं, न मोहन का है, न सोहन का है, न गीता, किसी का नहीं, किसका है, आई, मेरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हैव ऐसा वर्ड है जो इसके ऊपर अधिकार बता रहा है। अधिकार को हम लोग कहते हैं पोजीशन, और पोजीशन बताने वाले किसी भी वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, पोजीशन को बताता है, उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लिखा है मोहन गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है। अब मोहन क्या है, एक लड़के का नाम है, तो नाम है, ये नाउन हो गया। स्कूल क्या है, ये एक स्थान है, ये भी नाउन हो गया, ठीक है ना। और टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब गो का क्या है, गो एक एक्शन है, काम है। ये मोहन स्कूल जाता मतलब स्कूल जाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें गो ऐसा वर्ड है जो काम को बता रहा है, किसको बता रहा है, काम को, और जो काम को बताता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब है, ठीक है ना। बोले कहीं भी लिखा ऐसा कोई भी वर्ड जिसको पढ़िए लगे कि ये काम है तो ये वर्ब हो जाएगा। राधा प्लेज हॉकी इन द फील्ड, फील्ड काम है कोई, फील्ड हम लोग को फील्ड कोई काम करते हैं नहीं। इन काम है कोई नहीं, द काम है कोई नहीं, हॉकी काम है नहीं, राधा काम है नहीं। प्ले मीन्स खेलना, खेलना एक प्रकार का काम है, इसको करना पड़ता है। हॉकी को कुछ नहीं करना, फील्ड को कुछ नहीं करना, लेकिन प्ले को हमको करना पड़ता है, ये एक्शन है, ठीक है ना। यू रीड दिस बुक, बुक काम है कोई नहीं, दिस काम है कोई नहीं, यू काम है कोई नहीं। रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ना एक प्रकार का काम है, काम का मतलब एक्शन है। तो रीड ऐसा वर्ड है जो एक्शन बता रहा है, तो जो ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताएगा वो वर्ब हो जाएगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो स्टेट को बताएगा वर्ब हो जाएगा, जो पोजीशन को बताएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। वीडियो आपको पसंद आए तो आप तुरंत वीडियो को लाइक करिए और तुरंत एक कमेंट करिए। कमेंट अच्छा हो बुरा हो करिए, ठीक है ना।
चलिए देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, अब वर्ब के टाइप देख लीजिए, ठीक है। वर्ब हमारे 3 टाइप के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट एक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 टाइप हैं वर्ब के, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब चलिए हम लोग फाइनाइट वर्ब पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए आप वीडियो के स्टार्ट में जो प्रश्न हमने पूछा था सबका आंसर देखिए मिलेगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ? मुख्य क्रिया, ठीक है। चलिए देखिए मान लीजिए हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा है। अब हम पढ़ते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ठीक। कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो किसी न किसी टेंस में ज़रूर रहेगा, वो किसी न किसी टेंस में ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। कोई भी टेंस हम लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो किसी न किसी टेंस में ज़रूर रहेगा। अगर मैं सेंटेंस आपके सामने लिख दिया, अब मैं पूछूं कि बताइए किस टेंस में लिखा है, ठीक है ना, तो इसमें जिस वर्ड को पढ़ करके हम टेंस का पता लगाएंगे वही फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ही के द्वारा हम टेंस का पता नहीं लगा सकते, ही को पढ़ करके हम नहीं बता सकते कौन सा टेंस है, टू को पढ़ करके हम नहीं बता सकते कौन सा टेंस है, स्कूल को पढ़ के नहीं बता सकते कौन सा टेंस है। अब गोज का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। अब लिखा ही गोज टू स्कूल, इसका हिंदी होगा कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना। अब कौन सा टेंस है तो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे मालूम? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस या ईएस जोड़ा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ गो में देखिए ईएस जुटा हुआ है, तो इसका मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुटा है ना। और रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुटा है, ये वर्ब है इसमें ईएस जुटा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। ये देखिए दे गो टू स्कूल, अब इसमें दे से हमको टेंस नहीं पता चलेगा, टू से नहीं पता चलेगा, स्कूल से नहीं पता चलेगा। गो क्या है? ये वर्ब है, क्या है? वर्ब। अब देखिए एक गो होता है, गो से बनता है वेंट, फिर बनता है गॉन, ठीक है ना। अभी पूछा जब बताइए किस टेंस में लिखा है, ठीक। तो अब ये लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा हम पढ़े हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। मतलब कहीं भी अगर प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है सब्जेक्ट के साथ तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। फिर देखिए अब वो लिखा है दे वेंट टू स्कूल, पूछा जाए ये बताइए कौन सा टेंस है, ठीक है ना। तो देखिए दे, इससे हमको टेंस नहीं पता चलेगा, इससे भी नहीं पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा। जो एक्शन, जो वर्ब, जो इसमें एक्शन होगा, काम होगा, उसी से वर्ब पता चलता है। तो इसमें काम कौन है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, गो मतलब जाना, यही एक काम है, यही एक टेंस की हमको पहचान कराएगा। अब पूछा जाए बताइए कौन सा टेंस है, तो ये इवेंट देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगाया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। इसी को फर्स्ट कर दीजिए, देखिए ऊपर फर्स्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड कर दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वेंट से हमको पता चल रहा है कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो जो टेंस की पहचान कराएगा वही हमारा फाइनाइट वर्ब। इससे हमको ये पता चल रहा है कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो टेंस की पहचान कराएगा वो फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो जो हमको टेंस की, जो वर्ड हमको टेंस की पहचान करा दे वही हमारा फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा वर्ब जो हमें टेंस की सूचना दे, टेंस की पहचान कराए, उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब की 2 विशेषताएं होती हैं कि फाइनाइट वर्ब कर्ता के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमको पहचानना हो कि फाइनाइट वर्ब
कौन सा है, तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज करिए, जो चेंज हो जाएगा वही फाइनाइट वर्ब रहेगा। ठीक है ना। देखिए ये लिखा है ही गो टू स्कूल लिखा है, और हम ही क्या है हमारा सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर है। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट हमारा किस में, सिंगुलर। हमने इस ही को प्लूरल बना दिया, क्या बना दिया, प्लूरल। तो ही का प्लूरल क्या हो गया, दे हो गया। ठीक है ना। तो जैसे ही दे लिखा, हमको ये गो करना पड़ गया, गोज को क्या करना पड़ गया, गो। अगर हम यहाँ गोज लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाता। कैसे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस एस जोड़ेंगे, तो ये सिंगुलर है तो यस एस जोड़ दिए। लेकिन एक रूल और है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यस यस नहीं जुटेगा। तो देखिए जैसे ही प्लूरल करेंगे ये यस ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया ये चेंज हो गया। ठीक, तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज करिए, अगर कोई वर्ब चेंज हो रहा है तो वही फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। ठीक, दूसरा इसका स्पेशलिटी विशेषता होता है कि यह टेंस बदलने पर बदल जाता है। अब ये कौन सा टेंस लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं कहूँ कि इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, तो जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे सब ऐसे ही रहेगा, ये गोज हमारा वेंट हो गया, वेंट हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मतलब टेंस बदलने पर जो बदल जाए वही हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, रुकिए। चलिए देखिए ये सेंटेंस लिखा है ही गोज़ टू स्कूल टू रीड। ठीक, इसमें दो वर्ब है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। ठीक, अभी पूछा जाए कि बताइए किस टेंस में लिखा है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेंस की पहचान वर्ब से होती है, तो एक वर्ब ये है एक वर्ब ये है, या तो ये पहचान कराएगा या तो ये पहचान कराएगा। तो यही हमको टेंस बता रहा है। कैसे, ओरिजिनल रूप क्या होता है, गो, लेकिन ये गो नहीं लिखा है, गोज लिखा है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोटा हुआ है। तो कौन सा ऐसा टेंस है जहाँ पर हम प्रेजेंट अन्य, जहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो इसका मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना। और 12 टेंस हम लोग पढ़ते हैं, 12 टेंस में से कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जहां हम लोग को ये बताया जाता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कहीं नहीं बताया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये एक वर्ब ये है एक वर्ब ये है, ये वर्ब हमको टेंस बता रहा है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक, फाइनाइट वर्ब की विशेषता बताएं हैं कि कर्ता के वचन के अनुसार बदल जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर मैं इसको प्लूरल कर दूं, देखिए तो हमने इसको प्लूरल कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल टू रीड। ठीक, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। अब देखिए जब सब्जेक्ट को हमने प्लूरल कर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखा है, गोज, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो क्या बन गया, गो। इसका मतलब जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ ये गोज गो बन गया। तो ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो जो वर्ब सब्जेक्ट का नंबर चेंज करने पे चेंज हो जाए वही फाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट है। ये देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो क्या लिखा है, टू रीड, और ये क्या लिखा है, दे प्लूरल है तब क्या लिखा है, टू रीड। तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी टू रीड, और प्लूरल है तब भी टू रीड। इसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का फ़र्क ना पड़े वो फाइनाइट नहीं है, तो ये फाइनाइट नहीं है। और जिस वर्ब के ऊपर वर्ब सब्जेक्ट का नंबर का प्रभाव पड़ता है वही फाइनाइट होता है, तो ये आपका फाइनाइट है। ठीक है ना। दूसरा बताए हैं, देखिए अब मैं कहूँ कि इसको पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो हो जाएगा दे वेंट टू स्कूल टू रीड। अब देखिए ठीक, हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने टेंस बदल के पास्ट इंडेफिनिट किया तो गो बदल के क्या बन गया, वेंट। ठीक है ना। तो टेंस बदलने पर जो बदल जाए वही फाइनाइट, ये फाइनाइट हो गया। दूसरा देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा है, गो, और जब इसको पास्ट किया तो क्या बन गया, वेंट।
फिर आगे आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा है, टू रीड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में लिखा है, क्या लिखा है, टू रीड। और जब हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट कर दिया तब क्या लिखा है, तब भी टू रीड। इसका मतलब ये ऐसा वर्ब है जिसके ऊपर टेंस चेंज करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जिस वर्ब के ऊपर टेंस चेंज करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो नॉन फाइनाइट हो जाता है, और जिस वर्ब के ऊपर टेंस चेंज करने का प्रभाव पड़ता है वही हमारा फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब टेंस चेंज करने पर भी चेंज होता है, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। ओके, तो ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन। ऐसा वर्ब जो हमको टेंस का इन्फॉर्मेशन दे, जो हमको टेंस की सूचना दे, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है और ये टेंस चेंज करने पर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब फाइनाइट वर्ब के टाइप, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ब का टाइप। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तीन। कौन कौन, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, जिसमें से हम लोग फाइनाइट वर्ब पढ़ लिए। अब फाइनाइट वर्ब हमारा फिर चार टाइप का होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब चार टाइप का, कौन कौन, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के, तीन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और एक्सिलरी। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का, चार, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।